कुछ भोले भाले लोग जिन्हें किसी वास्तविक संत का सानिध्य प्राप्त नहीं है, वे ऐसी शंका करते हैं कि श्री राधा का वर्णन भागवत में क्यों नहीं है। श्रीमद्भागवत तो सर्वश्रेष्ठ महापुराण है जिसमें श्री कृष्ण लीलाओं का विशेष निरूपण किया गया है, फिर उसमें कहीं राधा तत्व का निरूपण क्यों नहीं है। श्रीमद्भागवत तो सबसे प्रमुख ग्रंथ है जो समस्त वेदोशास्त्रों का निचोड़ है। भागवत में शुकदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधाचरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। शुकदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। शुकदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण कहा करो, यह मुझे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले शुक को सीधे भगवान की कृपाछांव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्यभाग हुआ। इस प्रकार श्री राधा जी ने शुकदेव जी का ब्रह्मा के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्मा के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसलिए शुकदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी है और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। शुकदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में न आने का दूसरा एक और कारण भी है। जब शुकदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पल राधा जी के भक्तिभाव में डूब जाते। सद्गुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। शुकदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते थे। यह सब पहले हुआ रहा होगा। अब शुकदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक दंसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में शुकदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती। इसलिए भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी। तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ जी। इसलिए कहा गया कि कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही है। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ परंतु वही इसकी आत्मा है। राधा कहीं दिखती नहीं है, इसलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया। अगर आप सुखदेव जी और राजा परीक्षित के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।